स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल कैशन पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग के जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उसकी डेफिनेशंस को देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं AMU जामिया 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ सवाल, ठीक है। तो जैसे कि मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। इसकी मदद से हम अगर टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर केल्विन में दे रखा है तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल, ठीक है। कन्वर्ट करना है इस टेम्परेचर को केल्विन स्केल में। कौन सा टेम्परेचर है? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने केल्विन के बराबर होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा। केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है? 25 प्लस 273.15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा केल्विन में? 0.15 तो ये ऐसे ही आ जाएगा, और 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 2 9, 298.15 केल्विन, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर हो जाएगा? 298.15, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 373 डिग्री सेल्सियस। 373 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू हाउ मैनी केल्विन्स, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस कितना है? 373 प्लस कितना है? 273.15, ठीक है। तो ये केल्विन में कितना हो जाएगा? इसको मैं ऐड कर दूंगा 0.15, ठीक है। 3 प्लस 3 6, 7 प्लस 7 14, ये कैरी गया, 3 प्लस 2 5 और 6, तो 646.15 केल्विन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम जो है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हमने कन्वर्ट करना सीख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि केल्विन में हमें टेम्परेचर दे रखा है और हमें डिग्री सेल्सियस में उसे फाइंड आउट करना है। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर जहाँ जो टेम्परेचर दे रखा है वहाँ वो वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। अगर मैं इसे फॉर्मूले को मॉडिफाई करूँ कि मुझे डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो मैं डिग्री सेल्सियस मैंने पहले लिख दिया इज इक्वल्स टू, ठीक है, केल्विन, और 273 इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस 273.15, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, या तो ये याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए। ये याद तो होगा तो आप ये अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा है 300 केल्विन। 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस मुझे फाइंड आउट करना है। केल्विन कितना दे रखा है? 300 और माइनस 273.15, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेते हैं हम। 300 273.15, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगा के 0 0, ठीक है। इससे क्या निकलेगा? ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2,
और ये थे 26.85, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टेम्परेचर 26.85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है, अगर हमें केल्विन में दे रखा है तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक और है हमारा 573 केल्विन, 573 केल्विन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन कितना है 573 माइनस 273.15, ठीक है। इसको माइनस कर लूँ अगर मैं, तो 573 और ये है 273.15। जब मैं इसे माइनस करूँगा तो यहाँ 0.00, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, इसने कैरी दे दिया तो 2 हो गया, ये 2 में से 3 जा नहीं सकता, इससे कैरी लेगा, तो 12 में से 3 गया, पॉइंट लगा दूंगा, 12 में से 3 गया 9, ठीक है। ये 6 हो गया तो ये इससे कैरी लेगा 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 9, और ये 4 हो गया है, ठीक है। 4 हो गया तो 4 में से 2 गया तो 299.85। तो डिग्री सेल्सियस में मेरा टेम्परेचर हो जाएगा 299.85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेन आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक और चीज है कि डिग्री सेल्सियस को आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद कर लेना है, C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है और फिर कोई भी टेम्परेचर हो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे दे रखा है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में कि कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो मुझे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, सेल्सियस में पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो C/5, क्योंकि C तो हमें गिवन है नहीं, C कैलकुलेट करना है, इज इक्वल्स टू F कितना दे रखा है 98 माइनस 32/9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा C/5 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 3 6/9, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा ये, इधर कर लीजिए 66 और ये 9, 9 7 63, ठीक है। अब आपका कितना बचा 3 बचा, पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 9 3 27, ठीक है। 3 बचेगा तो वही 7.33 हो जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज C/5 इज इक्वल्स टू 7.33।
अगर मुझे C कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू 7.33 इंटू 5, कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7.33 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 15 और 16, 7 5 ज़ा 35 और 36, तो 36.65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है और डिग्री सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि मुझे डिग्री सेल्सियस में दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे इससे बताना है कि हाउ मेनी डिग्री फ़ारेनहाइट है, कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो C की जगह पे मैं कितना रखूंगा, 25 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू F जो मुझे फाइंड आउट करना है माइनस 32 अपॉन 9। ठीक है, तो 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, कितना हो गया ये, इसको पलट के लिख देता हूँ मैं, F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका अपॉन में क्या है 1। ठीक है, तो इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, F माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 5 45। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे तो करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। ठीक है, F कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 45, 32 इक्वल टू के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 32, कितना हो जाएगा ये, 5 + 2 7, 4 + 3 7। ठीक है, तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नेप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। कह रहे हैं नेप्थलीन बॉल्स जो होती हैं, नेप्थलीन बॉल्स, ये कह रहे हैं कि जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं। ठीक है, गायब हो जाती हैं टाइम के साथ, बगैर कोई मतलब वो छोड़े। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि नेप्थलीन बॉल एकदम से गायब हो जाती है टाइम के साथ। तो क्या होता है, नेप्थलीन बॉल्स में एट रूम टेम्परेचर सब्लिमेशन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्या होता है कि आपका डायरेक्ट जो है सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना या गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने को सब्लिमेशन बोलते हैं, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट में नहीं आता, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आ जाता है। तो नेप्थलीन बॉल्स क्या है, सॉलिड हैं। ठीक है, और वो रूम टेम्परेचर पे उनका सब्लिमेशन होता है, वो किस फॉर्म में आ जाती है, गैसियस फॉर्म में। तो गैसेस को तो हम नहीं देख सकते, तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो रूम टेम्परेचर पे उनमें सब्लिमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिसअपीयर हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ठीक है, हम ये कह रहे हैं अगर मैं हूँ, ठीक है, मेरा कोई दोस्त आता है परफ्यूम लगा करके, तो उसकी स्मेल मुझे उसके परफ्यूम की स्मेल जो है मुझे बहुत दूर से भी मुझे सूंघने में आ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका परफ्यूम होता है उसमें आपको वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, वॉलेटाइल
लिक्विड्स, ठीक है। वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं? जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत वीक होती हैं, ठीक है। वॉलेटाइल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा वीक होती है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से ये इंटर पार्टिकल फोर्सेस से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से अटैच हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जब एटमॉस्फेयर में आती है तो एटमॉस्फेयर में जो है डायरेक्ट ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या है, आपकी गैस प्रेजेंट है, O2 है, ठीक है, और नाइट्रोजन है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर जो आपके वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं ये आपके एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन रेट जो होता है गैस का, गैस टू गैस में जो डिफ्यूजन रेट होता है वो बहुत तेज़ होता है। इस वजह से जो हमें जो है, जो इंसान परफ्यूम लगा करके आया है उसे हम जो है बहुत डिस्टेंस पहले से ही हम उसकी परफ्यूम की स्मेल को स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। तो फोर्स कौन कौन से हैं? वाटर, शुगर और ऑक्सीजन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा जिसमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे मुझे सबसे पहले लिखना है, फिर जिसमें और ज़्यादा है उसके बाद, और जिसमें सबसे ज़्यादा है वो सबसे बाद में, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में अपनी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्या बताया था कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें मैक्सिमम होता है और गैसेस में मिनिमम होता है, और जो लिक्विड्स होंगे उसमें इंटरमीडिएट हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम कैसे है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड हैं, ठीक है, तो वो मूव नहीं कर सकते, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और गैसेस के पार्टिकल्स कितने दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, वो फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो हमें जो दे रखा है जिन्हें हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे अरेंज करना है, वो तीन क्या दे रखे हैं? वाटर, शुगर और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन तीनों की स्टेट देखें, वाटर किस में है? वाटर क्या है? लिक्विड, तो ये लिक्विड स्टेट में हो जाएगा, ठीक है। शुगर सॉलिड स्टेट में होगी, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो आपकी गैसियस स्टेट में होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम किस में होता है? सॉलिड्स में। तो हमें सबसे, जिसमें सबसे कम है उसे सबसे पहले लिखना है। तो गैसियस स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे कम होता है, तो सबसे कम जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा ऑक्सीजन में, ठीक है। इसके बाद इसमें आएगा लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है तो लिक्विड बीच में आ जाएगा, ठीक है, वाटर नहीं, हाँ वाटर लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, इस वजह से वाटर आ जाएगा आपका बीच में। और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, तो शुगर सॉलिड है तो शुगर में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट पूछ रहे हैं, तो वाटर जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? लिक्विड होगा, ठीक है।
फिर उसके बाद बी है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके इंटरमीडिएट स्टेट में होगा, इंटरमीडिएट, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका लिक्विड भी हो सकता है और आइस भी हो सकती है, मतलब वाटर भी होगा, वाटर एंड आइस बोथ, ठीक है, मतलब लिक्विड एंड आइस बोथ, ठीक है। लिक्विड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में। आप यहाँ पर भी वही लिख लीजिए, वाटर एंड आइस बोथ, मतलब क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और सी है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो पॉइंट जिस पर, वो टेम्परेचर जिस पर वाटर बॉइल करना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी आपकी इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है। इसमें आपका वाटर भी हो सकता है एंड स्टीम भी हो सकती है, ठीक है। मतलब ये आपका लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है एंड गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। ये कह रहे हैं आइस जो 273 केल्विन पे है और वाटर भी आपका 273 केल्विन टेम्परेचर पे है। 273 केल्विन जो है आपका, 273 केल्विन हम उसको बोल देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ठीक है। आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.15 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 0 डिग्री के बाहर होगा, ठीक है। तो 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में जो आइस है वो कूलिंग में ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो ऐसा क्यों होता है, इसको मैंने आपको बताया था पहले ही, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से, ठीक है। जो आपकी आइस है, ठीक है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और वाटर है, ठीक है, ये बीकर है, इसमें वाटर है, ये भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। तो ये जो वाटर है इसमें आपकी एक्स्ट्रा हीट प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा हीट किस फॉर्म में, लेटेंट हीट की फॉर्म में, लेटेंट हीट, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में क्या था, आइस है, हम उसे हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो हीट दे रहे हैं, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाता रहेगा टेम्परेचर आपका, जब तक कि वो पूरी आइस जो है वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, ठीक है। तो वो हीट कहाँ जा रही थी कि जो आइस के पार्टिकल्स हैं उनमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस को तोड़ने में वो हीट जो है हमारी यूज हो रही थी। तो जब तक सारे इंटर पार्टिकल फोर्सेस नहीं टूट जाएंगे, जब तक जो है आपका आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा और टेम्परेचर आपका इंक्रीज नहीं दिखाएगा। तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा हीट प्रेजेंट होती है आपकी लिक्विड में, तो जो है आइस जो है वो आपकी ज़्यादा कूल है, ज़्यादा ठंडी है इन कंपैरिजन टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, ठीक है। ये कह रहे हैं किससे हम ज़्यादा जलेंगे, किससे ज़्यादा बर्न्स आएंगे हमारे, बॉइलिंग वाटर से, उबलते हुए पानी से, या फिर स्टीम से, भाप से, ठीक है। तो इस केस में क्या है, स्टीम, लिक्विड और स्टीम के केस में इसमें है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जो स्टीम है उसमें आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ठीक है, लेटेंट हीट मौजूद है स्टीम में। क्यों, जैसे कि आपका लिक्विड है, हम उसे हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा था शुरुआत में कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जितनी हीट दे रहे हैं उतना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक टेम्परेचर आया था जो था 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसके बाद हम हीट देना स्टार्ट कर देते रहे इस हीट को, लेकिन जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो
वाटर मॉलिक्यूल्स थे, उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस थी उनको तोड़ने के लिए हीट का यूज हो रहा था, लेकिन हीट जा तो रही थी, ठीक है। तो जो स्टीम है उसमें जो है लेटेंट हीट एक्स्ट्रा मौजूद है, ठीक है। तो इस वजह से स्टीम जो है वो ज़्यादा गर्म है इन कंपैरिजन टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस वजह से जो है आपका जो स्टीम होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है बर्न करने में इन कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में या तो हम देख लेंगे कि मैटर इन अवर सराउंडिंग से अगर जामिया में इसके अलावा कोई सवाल आए तो उनको डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर हम सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।